जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारी चैनल में। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। यहाँ हम लोग भी सब बहुत अच्छे हैं। तो बेटा मेरा सो रहा है और आज पूजा जल्दी से करके मैं सोची इसी टाइम में रामचरितमानस का जो भी आगे का दोहा है मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊँ। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि मैं रामचरितमानस का बुक लेके आई हूँ और श्री रामचंद्र जी के चरित्र की जो भी कुछ बातें लिखी गई हैं इसमें मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। और आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और जो भी गलती हो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आज हम लोग कल पार्वती जी और शिव जी के विवाह तक पहुँचे थे, उसके आगे का जो भी है आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोगों को अच्छा लगेगा। दोहा। बहुरी मुनि नहीं मवंत कहूँ लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर पठाए देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। चौपाई। बोली सकल सुर सादर लीन्हे सबहि जथोचित आसन दीन्हे। वेदी वेद विधान संवारी सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वैद्य की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा जाई न बरनी बिरंचिस बनावा। बैठे शिव विप्रन्न सिरुनाई हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्रह्मांडों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनीसन उमा बुलाई करि सिंगारु सखील आई। देखत रूप सकल सुर मोहे बरने छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा सुरन मनहि मन कीन्ह प्रणामा। सुंदरता मरजाद भवानी जाई न कोटिहु बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। छंद। कोटिहूँ बदनी नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा। सकुच ही कहत श्रुति शेष सारद मंद मत तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अब लोकी सकहि न सकुच पति पद कमल मनु मधु करु कहा। जगजननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। दोहा। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यऊ शंभु भवानी। को मुनि संशय करे जनी सुर अनादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर
कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। चौपाई। जसि विवाह कै विधि श्रुति पंगाई, महामुनि सो सब करवाई। गहि गिरीश कुश कन्या पानी, समर्पी भवहि समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथों में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनीश्वर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरि जाकर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहू। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश में नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गए, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। छंद। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोर, हिम भूधर कहो का देऊ पूरन काम। शंकर चरण पंकज गहि रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष। सब भांति कियो पुनि गहे पद पाथोज, मायाना प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, दोहा। नाथ उमाम प्राण समगृह किंकरी करेहूँ, क्षमेहूँ सकल अपराध, अब होई प्रसन्न बरु देहूँ। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए, आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। चौपाई। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गमनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली सब लीन्ही, लय उछंग सुंदर सीख दीन्ही। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी, करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देउन दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उरलीन्ही कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लिपटा लिया।
कल कल विधि सृजनारि जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीरज कीन्ह कुसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहती हुई माता प्रेम से अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारी मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। छंद। जननी बहुरी मिली चली, उचित असीस सब काहू देई। फिर फिरी बिलोकति मातु तन, तब सखी लौ शिव पहि गई। जाचक सकल संतोषी शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अपर हर से सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। अब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। बोलो हर हर महादेव की जय। तो दोस्तों, आज आपने सुना कि भगवान ने भी बहुत सारी परीक्षाएं दी हैं और इंसान के भी जीवन में बिना परीक्षा के कोई सीख नहीं मिलती है। इसलिए दुख संकट में हमेशा हमारे भगवान ही काम आते हैं। कोई भी दुख हो, कोई भी संकट हो, इनका नाम लेने से हर दुख हर संकट दूर हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूँगी और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे। और आज तक का ये 3 दोहा मेरा पूरा हो गया। कल इसके बाद की मैं आप लोगों को फिर से सुनाऊंगी। तो मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। जय श्री राम दोस्तों।